मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा चुने हुए विधायक को प्रभारी मंत्री से मिलने से रोका जाता हो, वहां आम नागरिकों का क्या होता होगा। कलेक्टर साहब, मेरे जिला में मैं विधायक हूँ, आप मुझे अपमानित कैसे किए हैं माननीय मंत्री जी से? हम नहीं मिलाना मंत्री से। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना है, आप बोल दीजिए। नहीं, आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना। ड्राइवर आप बोल दीजिए, क्या बेकार खड़े रहे। आप बोल दीजिए मंत्री से नहीं मिलाना है। आप मेरी गाड़ी ले जा लीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जा लीजिए, गाड़ी ले जा लीजिए। मैं तो पैदल आऊंगा, मैं पैदल आऊंगा। आप ऐसा माननीय कलेक्टर साहब, ये मॉडल स्कूल के विषय में मुझे पता है, ठीक है ना? अब ले जा लीजिए। मैं ये उचित नहीं। आपसे मिलने के लिए कितना टाइम चाहिए? अरे भैया मैं मिल लूंगा, चलो यहीं बैठ जाता हूँ। चलो भैया बन जाइए, भाई साहब उठ जाइए। उठा लीजिए, उठा लीजिए। आप लोग बल क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हो? मारो पीटो, आप लोग मारो पीटो। किस कारण का विरोध है? ये माननीय मंत्री जी हमारे बिना सूचना दिए अपना भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं ढूंढने आया हूँ, माननीय मंत्री से प्रशासन मिलाना नहीं चाहता। मैंने कहा मिलवा दो भाई मेरे को। हट जाओ, मिलवाना नहीं चाहता, मिलवाना नहीं चाहता। ये कौन सी तरीका है भैया? ये कौन सी तरीका है? ये कौन सी तरीका है? ये कौन सी तरीका है कि आप मेरी गाड़ी भी ले जा लोगे? आप मेरे सब कुछ ले जा लोगे मंत्री? जाने दो, है ना? अब आप लोग इस तरह से पुलिस वाले मंत्री जी से मिलने नहीं दे रहे हो, ये कौन सी तरीका है? मंत्री जी से मिलने नहीं दोगे, ये कौन सी तरीका है भैया? ये कौन सी तरीका है? मंत्री जी से मिलने नहीं दोगे, है ना? ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोग इसी तरह से गुंडागर्दी करते रहो। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। मंत्री से मिलने तो दे दादा, मंत्री से मुलाकात कराने में क्या दिक्कत है? ये मुद्दा मामला किस स्तर पर उठाएंगे? ये मुद्दा आप देख रहे हो, जनता देख रही है, आपके माध्यम से सब लोग। मैं मंत्री से मिलना चाह रहा हूँ, पुलिस मिलने नहीं दे रही है। और वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में मैं मंत्री जी का स्वागत, मैं जिले का प्रभारी मंत्री है, जिले के विकास के लिए काम करेंगे। क्या वजह है कि आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है? ऐसी कोई विशेष अब मुझे तो पता नहीं। मैंने कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया कि कलेक्टर साहब आप आकर के बताओ, हमें समय का दो। अभी पता चला एसडीएम से बोला तो आप बोले अवंतीबाई में रहना, मीडिया के लोग सब हम लोग एक घंटे खड़े थे, पर उसमें कोई वैसा नहीं किया। ऐसा थोड़ी होगा भाई। ये आपको तो अधिकार है, आपको पहले से ही रहना चाहिए। नहीं तो बताएं तब ना। मुझे प्रोटोकॉल दिए थे, 2 प्रोटोकॉल से 1 घंटा पहले पहुंच गए। अरे जल्दी बढ़ाए कैसे? मुझे बताए थे 8:30 बजे शुरू हो गए, 8:30 बजे नुनखान जाना था, मेरे यहाँ आ गए। मैंने एसडीएम से पूछा तो बोले आप वहाँ जाओ। कहाँ है ना? अरे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी सुन तो लो। अरे मंत्री जी सुन तो लो, मंत्री जी सुन तो लो। अब ये इस तरह से हरकत कर रहे हैं, है ना? ये कोई ये पूरी तरह से इस तरह से हरकत कर रहे हैं। ये प्रशासन के लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। डायरी निकालो ना। अरे पुलिस वाले दादा का है चलो
पर पुलिस ने मुझे घसीट करके यहाँ बैठाल दिया है। आज जिले में प्रभारी मंत्री जी आए हुए हैं, उनका निर्धारित कार्यक्रम मुझे मिला था। मैं निर्धारित कार्यक्रम में समय से पहले तैयार होकर के खड़ा था। जानकारी मिली कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम परिवर्तित हो गया। मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। एसडीएम साहब को लगाया तो एसडीएम साहब बोले कि भाई अमरपुर रोड का भूमि पूजन हो चुका है, मॉडल कॉलेज के से निकल रहे हैं, आप अवंतीबाई चौक में पहुंच जाओ। मैं अवंतीबाई चौक में पहुंच गया, आधा घंटा वहां खड़ा रहा। माननीय मंत्री जी, मैं पूछा भाई कहाँ है, आधा घंटा में माननीय मंत्री जी आ जाए। तो ये बताए कि नहीं अभी यहाँ पर है। तो मुझे लगा कि भाई मंत्री जी को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं मंत्री जी को ढूंढने के लिए आया कि भाई आप कहाँ जाकर भूमि पूजन कर रहे हो मेरे क्षेत्र में, मुझे भी तो बात जानकारी होना चाहिए। जैसे ही मैं ढूंढने के लिए यहाँ पर आया तो मंत्री जी के काफिला आ रहा था, तो मैं रुका कि मंत्री जी से मिल लूँ। तो पुलिस उठा करके मुझे फेंक दिया। मंत्री जी से मुझे मिलने नहीं दिया, पुलिस उठा करके फेंक दिया। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप कलेक्ट्रेट में आकर के मिले। कलेक्ट्रेट में मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाऊँगा। मंत्री जी अगर हैं यहाँ पर तो मेरे क्षेत्र में वो मुझे बताएं, और जिस मॉडल कॉलेज की भूमि पूजन करने आए हैं जरा तत्कालीन कैबिनेट मंत्री धुर्वे जी से पूछें। आप सबको पता है कि वो सहपुरा के लिए ताकत लगाए हुए थे। माननीय शिवराज सिंह जी भी सहपुरा के लिए कह रहे थे, और उन्होंने लिखा था कि डिंडोरी जिले का केंद्र सहपुरा है। जरा आप बताएं कि डिंडोरी से 65 किलोमीटर करंजिया है, 50 किलोमीटर सहपुरा है, केंद्र कहाँ हुआ? डिंडोरी। उसकी लोकार्पण के लिए आगे स्वागत है। कम से कम हमें मिलने तो दो। आज मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या किसी बात का खतरा है कि आप क्या बात करेंगे ताकि प्रशासन आपको मिलने नहीं दे रहा? अब पता नहीं है कौन सी रणनीति अपना रहे हैं, कौन सी बात का खतरा है। हम लोग सीधे साधे आदिवासी लोग हैं, हमारे ऊपर कौन सी बात की इनको खतरा है, नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है ये तो यही समझेंगे। अब या तो ये प्रभारी मंत्री का निर्देश है या तो प्रशासन का काम है। ये तो वही तय कर पाएंगे कि क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं, क्या कारण है। अभी मंत्री जी मेरे सामने से निकले, अरे भाई आप 2013 से आए हो, 18 में अभी 2 बार से आप हैं, मैं तो 2008 से हूँ। आप हमारे सम्मानित सदस्य हैं, परंतु मंत्री जी कांच नीचे किए। अरे मंत्री जी प्रभार के जिले में हो, कांच उतार के चलो। कांच नीचे करके चलोगे तो यहाँ की गरीबी को नहीं देख पाओगे। कांच उतार के चलो, लोगों से मिलते हुए चलो। अब आगे क्या? अब आगे आप सब लोगों को पता है इस देश में संविधान की कहीं पर महत्व न केंद्र सरकार दे रहा है न राज्य सरकार दे रहा है। हम तो एक गरीब आदमी हैं, संवैधानिक अधिकार के तहत जनता ने चुन दिया, हम विधायक चुनते हैं। अब ये हमारे अधिकारों को इस तरह से हनन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ के बाद, अब मंत्री जी मिले नहीं, अब सामने से निकल गए, नहीं मिले तो फिर जाऊँगा मंत्री जी को ढूंढने। मंत्री जी ढूंढो अभियान चलाऊंगा, मंत्री जी को ढूंढो, मंत्री जी से मिलना पड़ेगा, तब तो गरीबों के लिए बोलेंगे। मंत्री जी को ढूंढो अभियान चलाएंगे, मिल जाए दादा भगवान नर्मदा मैया में प्रार्थना करेंगे कि मंत्री जी मिल जाए, घात लगा के न भगे। विरोध जताएंगे, वो अब पार्टी के लोग इसमें तय करेंगे कि उन्हें क्या निर्णय लेना है। मैं तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, मैं जनता का हूँ। मैं इस समय कोई दल का बाद में हूँ, पहले मैं संवैधानिक शपथ लिया हूँ तो मैं जनता का हूँ।